क्या पूरा मामला बताइए। देखिए, मेरा नाम फ़हीम चौधरी एडवोकेट, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जिला अध्यक्ष हूँ मेरठ से। हम लोग आज यहाँ कप्तान साहब के पास मिलने आए थे। अभी ये परसों एक एनकाउंटर हुआ है मतीन नाम के लड़के का, उस विषय में हम मिलने आए थे। वो सीधा सीधा एक फर्जी एनकाउंटर है, क्योंकि मतीन एक गरीब, एक कमजोर व्यक्ति था बेचारा। वो घोड़े टांगे पर सब्जी बेचने का काम करता था गाँव गाँव जाकर। सुबह वो परसों अपने घर से सब्जी खरीदने के लिए मंडी गया था, वहाँ से वापस नहीं आया। दोपहर को अस्पताल से फ़ोन आता है कि जी आपके बेटे की गोली लग गई है। पुलिसकर्मी का किसी का फ़ोन नहीं, ना पुलिस ने हमें कोई इत्तला दी। अस्पताल पहुंचने के बाद जब वहां पहुंचे तो लड़के से कहा कि बात करने दीजिए, बात नहीं करने दी। बहुत कह सुनकर उनकी गुदामत की कम से कम देखने दो। तो लड़के ने बताया कि मेरे पुलिस ने गोली मार दी। तब भी पुलिस ने नहीं बताया कि क्या हुआ है। उसके बाद जब ये कहा कि भाई आप लोग इसका वेट करो, अभी इसका इलाज चल रहा है, और अगले दिन शाम तक उसे देखने भी नहीं दिया गया। और शाम को यानी कि कल रात ये बताया कि लड़का एक्सपायर हो गया, जबकि वो ठीक बात कर रहा था, ऑपरेशन के लिए जा रहा था। कैसे उसका डेथ हो गई, कोई इस पर जवाब नहीं है। पुलिस वाले देखने पे बदतमीजी कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए गए तो ये तक कह दिया कि देखते हैं कौन इसको रोक लगा पोस्टमार्टम होने से। डराया धमकाया जा रहा है। अभी भी मवाना पुलिस पीड़ित के घर पर, मृतक के घर पर दबाव बना रही है कि वो ये चाहते हैं कि हाँ, ये मानते हैं इस चीज को भी। जब हमने मवाना एसओ साहब से पूछा कि साहब ये जो एनकाउंटर हुआ है इसकी वजह क्या रही, तो उन्होंने ये कहा कि ये लोग चोरी कर रहे थे, हमने इनका एनकाउंटर कर दिया। पहले भी कोई आपराधिक इतिहास रहा है? पहले भी कोई आपराधिक इतिहास कभी नहीं रहा उसका। आज तक एक शिकायत तक दर्ज नहीं है उसकी किसी भी थाने में, किसी भी चौकी में। पुलिस ने उसके दिखाया कि जो क्रिमिनल हिस्ट्री है इसकी, कुख्यात अपराधी है। जब हमने कहा साहब इसकी हिस्ट्री तो दिखाओ कम से कम कहाँ है, तो हिस्ट्री के नाम पर उन्होंने हमारा फोन काट दिया। है नहीं कुछ है ही नहीं तो दिखाएंगे कहाँ से। परिवार वालों की मतीन सुबह जब 5 बजे घर से निकला सब्जी लेने के लिए, मंडी के लिए, क्योंकि रोजाना वो डेली मंडी जाता था, सब्जी लाता था और गांव में अपने टांगों पर रख के बेचता था। तो आखिरी बार तभी बात हुई थी। उसके बाद दोपहर को फोन आया था, तब मतीन से बात हुई हॉस्पिटल में, और मतीन ने ही बताया था कि मेरे पुलिस ने गोली मार दी। वो रिकॉर्ड है उसका, उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। मैंने बताया आपको, कभी बताया ना भाई मैंने कि कभी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं, कोई शिकायत दर्ज नहीं। यहाँ तक कि 1/7/16 का मुचलका जो आम लोगों का भी हो जाता वो तक नहीं है उसका। अभी 3 साल पहले शादी हुई है, 1.5 साल के उसके 2 बच्चे हैं। देखिए, एनकाउंटर पुलिस ने एनकाउंटर के नाम पर सीधा सीधा कत्ल किया, हत्या की है। निर्दोष और बेगुनाह मारा गया है। मासूम बच्चे यतीम हो गए, एक छोटी जवान बहन हमारी विधवा हो गई, परिवार तहस नहस हो गया। इसकी जिम्मेदार ये मवाना पुलिस, ये उत्तर प्रदेश पुलिस, ये शासन, ये प्रशासन है, जो पुलिस को इतनी छूट दे रखी है कि जब चाहो किसी को भी गोली मार दो। बिल्कुल। आज आप कप्तान से मिले, कप्तान साहब ने क्या सुना? कप्तान साहब ने कहा था कि इसकी मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, आप लोग जैसा चाहोगे हम आप लोगों का ऐसा सहयोग करेंगे। पुलिस से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हमने बताया कि साहब दबाव बनाया जा रहा है। कप्तान साहब ने हमारे सामने अभी फोन किया, एसओ साहब को भी, मवाना भी फोन किया, थाना मेडिकल को फोन किया, और कहा कि जो भी पीड़ित के परिवार से आता है आप उनके साथ किसी भी तरीके की बदतमीजी नहीं करेंगे, आप उनका पूरा सहयोग करेंगे, जैसा वो चाहते हैं ऐसे उनसे बात करेंगे। अगर आपकी मांग पूरी हुई तो आगे देखिए, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसके लिए हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा। तो हम दोषियों को 302 का मुकदमा दर्ज करवाएंगे और इन्हें फांसी की सजा दिलवाएंगे। और हम मांग करते हैं प्रशासन से कि 50 लाख रुपए का मुआवजा मृतक के परिवार को, किसी एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी, और बच्चों का आजीवन जब तक वो पढ़ना चाहे तब तक वो उनकी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाए।